नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं माँ शैलपुत्री का चित्र बनाने जा रही हूँ और साथ में उनकी कहानी भी सुनाऊंगी। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भगवान शिव के, क्योंकि वे उनसे ईर्ष्या करते थे। राजा दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया है, तो वे बहुत दुखी हुई। सती ने अपने पिता के घर जाने की जिद की। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। वे अपने पिता के घर गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका बहुत अनादर हो रहा है और उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। सती को यह सब देखकर बहुत क्रोध आया और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह बात हुई, उन्होंने अपने गणों के साथ राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद सती ने हिमालय के राजा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे पार्वती कहलाईं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे पास एक मजबूत इरादा हो और हम धैर्य के साथ लगातार प्रयास करें तो कोई माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। ये पार्वती जी की कहानी है। जब वो शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्होंने हजारों साल तक सिर्फ फल फूल और बाद में पत्ते खाकर तपस्या की। इस महान तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वरूप वह सादगी की प्रतीक हैं। उनके एक हाथ में जापमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। वह हमें सिखाती हैं कि कठिन मेहनत और तपस्या से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा की कहानी। जब महिषासुर नाम के राक्षस ने स्वर्गलोक पर आतंक मचा दिया था और देवताओं को परास्त कर दिया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को अत्यंत क्रोध आया। इसी क्रोध के फलस्वरूप उनके मुख से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये ऊर्जा सभी देवताओं की ऊर्जा के साथ मिलकर एक तेज पुंज में बदल गई, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। देवताओं ने देवी को अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर को जब देवी के आने की खबर मिली तो उसने अपने राक्षसों को युद्ध के लिए भेजा। देवी दुर्गा ने अपने प्रचंड रूप से सभी राक्षसों का संहार कर दिया। जब महिषासुर ने देवी का ये रूप देखा तो वो भी घबरा गया। देवी दुर्गा ने भयानक ध्वनि के साथ युद्ध किया, जो 1 घंटे की ध्वनि की तरह थी, और महिषासुर का वध किया। इसीलिए माँ चंद्रघंटा को शांति, शक्ति और निडरता का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है वो देवी जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान की ऊष्मा से ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। कहीं भी जीवन या प्रकाश का कोई संकेत नहीं था। इस भयावह और गहन अंधकार में आदि पराशक्ति सर्वोच्च शक्ति ने देवी कूष्मांडा का रूप धारण किया। देवी कूष्मांडा ने जब अपनी दिव्य और हल्की मुस्कान बिखेरी तो उसी पल उनकी ऊष्मा और ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। माँ स्कंदमाता की कहानी है। वे भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय और माता का अर्थ है माँ, इसलिए उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। वह मातृत्व और प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक। यहाँ माँ स्कंदमाता की पौराणिक कथा का सार। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस वरदान के कारण तारकासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पाता। देवताओं को ज्ञात था कि शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद गहन तपस्या में लीन थे और विवाह या संतान से विमुख हो गए थे। देवताओं ने शिव को संसार के कल्याण के लिए विवाह करने हेतु प्रेरित करने की योजना बनाई। देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठिन तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तब देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने अपने तेज को अग्निदेव को सौंपा, जिसे बाद में गंगा ने धारण। अंत में ये तेज एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जिसे षडानन 6 मुखों वाला कार्तिकेय या स्कंद कहा गया। जब देवी पार्वती ने इस अद्भुत शिशु स्कंद को अपनी गोद में लिया और उसका पालन पोषण किया तो उनका ये ममतामयी प्रेमपूर्ण रूप स्कंदमाता कहलाया। राक्षस का अंतः स्कंद बड़े हुए और उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। अपनी माता पार्वती स्कंद माता के आशीर्वाद और शक्ति से उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कर। यह माना जाता है कि स्कंद माता की आराधना से उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय के भी आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाते। काल में महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे। उनकी इच्छा थी कि देवी भगवती उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। इस मनोकामना को पूरा करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया और उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य ने मिलकर अपनी अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान किया। इस संयुक्त तेज से एक अद्भुत और तेजोमयी देवी प्रकट हुई, नाम कात्यायनी। चूंकि देवी सबसे पहले महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई और महर्षि ने ही उनकी सर्वप्रथम पूजा की और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे कात्यायनी कहलाईं, अर्थात कात्यायन की पुत्री। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता।
इसी वरदान के बल पर वो तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। ने देवी कात्यायनी को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। महायुद्ध कात्यायनी मां ने एक विशाल सिंह शेर पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः देवी कात्यायनी ने अपनी अमोघ शक्ति और तीखे अस्त्रों से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के कारण ही देवी कात्यायनी को शक्ति और शौर्य की देवी माना जाता है। एक समय रक्तबीज नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपनी भयानक शक्तियों से स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसके पास एक विशेष वरदान था। युद्ध में उसके शरीर से खून की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरेंगी, उतनी ही संख्या में उसी के जैसे शक्तिशाली नए राक्षस पैदा हो जाएंगे। देवताओं की सारी सेनाएं और यहाँ तक कि स्वयं देवी दुर्गा भी उसे हराने में असमर्थ थीं, क्योंकि जैसे ही वे रक्तबीज पर वार करतीं, उसके खून से हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते और युद्ध का मैदान राक्षसों से भर जाता। बेकाबू हो गई और देवी दुर्गा ने देखा कि उनकी हर चोट से केवल अधिक राक्षस ही बन रहे हैं, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उनका क्रोध इतना तीव्र हुआ कि उनके माथे से एक प्रचंड ऊर्जा बाहर निकली। ये ऊर्जा ही मां काली के रूप में प्रकट हुई। काली ने तुरंत रणभूमि में प्रवेश किया। वो बिना रुके बेहिचक राक्षसों पर टूट पड़ी। जैसे ही देवी दुर्गा रक्तबीज पर वार करती और उसका खून जमीन पर गिरने वाला होता, मां काली अपनी लंबी जीभ फैलाकर उस खून की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही चाट लेती थीं। इसके बाद वो रक्तबीज के शरीर से पैदा हुए सभी नकलची राक्षसों, क्लोन्स को खा जाती थीं। जब रक्तबीज का सारा खून मां काली ने पी लिया और एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी, तब वो निस्तेज होकर गिर गया और इस तरह उसका अंत हुआ। राक्षसों का वध करने के बाद मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो विजय के मद और विनाश की शक्ति में प्रलयंकारी नृत्य तांडव करने लगीं, जिससे पूरा संसार डगमगाने लगा। उनके पैर के नीचे जो आता वो नष्ट हो जाता। सभी देवताओं ने उनसे शांत होने की प्रार्थना की, लेकिन वे नहीं रुकीं। तब भगवान शिव स्वयं उनके रास्ते में एक मृत शरीर शव की तरह लेट गए। जब मां काली ने नृत्य करते हुए अपने पति शिव पर पैर रखा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका तांडव तुरंत रुक गया और उनकी जीभ शर्म और पश्चाताप से बाहर निकल आई। मां काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, वह समय, काल और परिवर्तन की प्रतीक हैं। वह अहंकार, ईगो, अज्ञानता और सभी आंतरिक बुराइयों का नाश करती हैं। भले ही उनका रूप भयानक हो, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए सबसे दयालु मां है। देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया और उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई। 2. शिव द्वारा स्नान। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोया। 3. गौर वर्ण की प्राप्ति। गंगा जल से स्नान के बाद देवी का रंग बिजली की तरह अत्यंत उज्ज्वल और गौर गोरा हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। 4. स्वरूप। महागौरी अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी हैं। वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनकी सवारी वृषभ बैल है। ये कथा ये संदेश देती है कि सच्ची लगन और तपस्या से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और अंततः शुभ फल की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नवा और अंतिम स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन की जाती है। उनका नाम 2 संस्कृत शब्दों के मेल से बना है। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता, सफलता या अलौकिक शक्ति, और दात्री का अर्थ है देने वाली। इस प्रकार वह सभी आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। उनसे जुड़ी सबसे प्रमुख कहानी सृष्टि की रचना और त्रिदेवों को शक्तियां प्रदान करने से संबंधित है। 1. ब्रह्मांडीय शून्य। शुरुआत में चारों ओर केवल एक विशाल, गहरा और खाली शून्य वॉइड था। अचानक एक दिव्य, तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ, जिसे आदि पराशक्ति, सर्वोच्च देवी कहा गया। 2. त्रिदेवों की रचना। देवी ने अपने महाशक्ति स्वरूप से सबसे पहले 3 प्रमुख देवताओं, ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, विष्णु, सृष्टि के पालक, और शिव, सृष्टि के संहारक परिवर्तक को उत्पन्न किया। उन्होंने इन तीनों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी भूमिकाएं सौंपी। 3. तपस्या। महाशक्ति के निर्देश पर तीनों देवताओं ने अपने विशाल कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त करने हेतु कई वर्षों तक गहन तपस्या की। 4. शक्तियों का अनुदान। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सर्वोच्च देवी मां सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने तीनों देवताओं को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी आध्यात्मिक शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है, प्रदान की। 5. भगवान शिव और अर्धनारीश्वर। मां सिद्धिदात्री भगवान शिव की भक्ति से विशेष रूप से प्रसन्न हुईं। उन्होंने शिव को न केवल 8 प्रमुख सिद्धियां, अष्टसिद्धियां, जैसे अत्यंत छोटा, अणिमा या अत्यंत भारी गरिमा होने की क्षमता, बल्कि अन्य पूर्णताएं भी प्रदान की। परम आशीर्वाद के रूप में उन्होंने अपने शरीर का आधा हिस्सा भी उन्हें प्रदान किया। इसी कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया, जो पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के पूर्ण मिलन का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री को सभी रहस्यमय और आध्यात्मिक उपलब्धियों का अंतिम स्रोत माना जाता है, जो अपने भक्तों को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर